हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लिखी जा रही हैं, आप सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, माशा अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। एक काम आपसे छूट गया, शायर आया उसने सलाम किया, नाजिम आया उसने सलाम किया, खतीब आया उसने सलाम किया, मगर आपने किसी को सलाम नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि एक बार सब लोग मिलकर हम लोगों को सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। देखिए माशाअल्लाह, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए कि हर दिन एक नई बात जरूर सीख लिया करे। जिस दिन उसने नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। आज आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी मेरे भाई। दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शक्स्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, इसलिए कि इल्म घट चुका है, तालीम बढ़ गई है, बरकत घट गई है, दौलत बढ़ गई है, फेसबुक के जरिए दोस्तों की तादाद बढ़ गई है, दोस्ती घट गई है, मस्जिदें बढ़ गई हैं, नमाजी घट गए हैं। खुदा की दी हुई हर चीज से है प्यार तुझे, मगर खुदा से मोहब्बत नहीं ताज्जुब है। फरागतें हैं हर एक काम के लिए, लेकिन तुझे नमाज की फुर्सत नहीं ताज्जुब है। एक नौजवान ने अपने दादा से पूछा, दादा ये बताइए लोग पहले कैसे जिंदगी गुजारते थे? ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इंटरनेट, ना ड्रामा, ना एसी, ना गाड़ी, ना मोबाइल। दादा ने जवाब दिया, जैसे तुम लोग अब जिंदगी गुजारते हो, ना नमाज, ना कुरान, ना हज, ना ज़कात, ना इखलाक, ना आदाब, ना शर्म, ना हया। माशाअल्लाह, अल्लाह करे कि इस जलसे की बरकतों से आप सब लोग फैज़याब हो। नेकियां अगर हासिल करना चाहते हैं तो जरा एक बार सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने की आदत बनाए रखें, है कि नहीं? देखिए, जब आदमी रुकू में जाता है उस वक्त सुभान अल्लाह बोलता है, सजदे में जाता है उस वक्त सुभान अल्लाह बोलता है, ताकि उसकी ज़बान भी पाक हो जाए, उसका दिल भी पाक हो जाए, उसकी फिक्र पाक हो जाए, उसका विजदान पाक हो जाए। हमेशा सुभान अल्लाह बोलते रहिए, अल्लाह की पाकी का ऐलान करते रहिए। अल्लाह की पाकी का ऐलान करके आप खुद को पाक कर सकते हैं, अपने दिलों को पाक साफ कर सकते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार और अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अब हजरत दिलकश नाचवी को आप सुनना चाहते हैं जी? सुनना चाहते हैं तो जरा बोलिए मेरे भाई सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत दिलकश नाचवी जलवा अफरोज हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं हजरत दिलकश नाचवी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े शायर हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज की धमक और शायरी की धमक महसूस की जाती है। हिंदुस्तान से बाहर भी वो जा चुके हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी उनकी शोहरत है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हजरत दिलकश नाचवी हिंदुस्तान से बाहर गए, दूसरे मुल्क में गए इसलिए बड़े शायर हो गए। दूसरे मुल्क में जाने से आदमी बड़ा शायर नहीं होता है। अगर यही बात होती तो मेरे दादा मुल्क के आदम चले गए, एक मिसरा नहीं कह पाए, है कि नहीं? तो दूसरे मुल्क में जाने से आदमी बड़ा शायर नहीं होता है। दिलकश नाचवी बड़े शायर हैं, तो बहरहाल बड़े शायर हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान के उस बड़े शायर का आप इस्तकबाल कीजिए मोहब्बत के साथ। हजरत दिलकश नाचवी का हम कोई इस वक्त आपके सामने तारुफ पेश नहीं करेंगे। हजरत दिलकश नाचवी उम्र में मुझसे बड़े हैं। अब कितने बड़े हैं ये जानने के लिए हिसाब का जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे आता ही नहीं। अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हिसाब में फेल क्यों होता? अगर मुझे हिसाब आता तो मैं हर किसी की तारीफ क्यों करता? अगर मुझे हिसाब आता तो हम अदब की सब्जी मंडी में हीरे की नीलामी क्यों करते? आप कहेंगे हिसाब नहीं आता है तो दरसगाह में बैठ के इल्मी मीरास कैसे पढ़ाते हो? मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि आपने कभी पत्थरों से नहीं पूछा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम दरियाओं में क्या कर रहे हो? उर्दू नहीं जानते हो तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन क्यों बने हुए हो? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर क्यों बने? इल्मे
उलूज नहीं जानते हो तो शायरी क्यों कर रहे हो? हजरत दिलकश नाचवी का शेर में, शायरी में कद इतना बुलंद है कि जहां से मुझे देखने के लिए अगर हम अपना सर ऊपर उठाएं तो मुमकिन है कि मुझे अपनी दस्तार से हाथ धोना पड़े। हिंदुस्तान के बहुत बावकार शायर हैं हजरत दिलकश नाचवी। ना हजरत दिलकश नाचवी ना ही जहाज के शायर हैं, ना ही ट्रेन के शायर हैं, ना ही रेडियो के शायर हैं, ना ही टीवी के शायर हैं। हजरत दिलकश नाचवी खालिस मसलक आला हजरत के शायर हैं। अब अगर आपके पास मसलक आला हजरत का खूबसूरत आईना है तो आइए उस आईने में हजरत दिलकश नाचवी का चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा सब लोग मोहब्बत के साथ अपनी माँ की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ की मोहब्बत में आप बोल रहे हैं, मगर माँ और बाप दोनों से ज्यादा महबूब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब अपने नबी को रखिए, वरना आप मोमिन कामिल हो ही नहीं सकते हैं। जरा नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए मोहब्बत के साथ आप जलवा अफरोज हैं। मैं ये चाहूंगा कि हस्सानुल नस्र शायर इस्लाम हजरत दिलकश नाचवी जलवा अफरोज है। हुजूर शाम में अहले सुखन की आजमाइश है। क्या हुआ भाई? बैठ जाइए। हुजूर शाम में अहले सुखन की आजमाइश है, चमन में खुशनुमा यानी चमन की आजमाइश है, कदों केसों में कैसों कोहकन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसम की आजमाइश है। हम ये चाहेंगे कि हजरत दिलकश नाचवी को बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनिए, बहुत ही एहतराम के साथ सुनिए। मैं हजरत दिलकश नाचवी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं। हम शेर पढ़ रहे हैं, तरावी नहीं सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिएगा। अरे जरा मोहब्बत के साथ आप लोग हाथों को उठाकर बोले ना भाई सुभान अल्लाह। खामोश हो जाते हैं आप, क्यों खामोश होते हैं भाई? जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अब देखिए खामोश हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम शायर छोटे हो जाएंगे, ये कहीं मत सोचिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम शायर अच्छा है तो अच्छा है कि नहीं? आपको मालूम होना चाहिए अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया, मिर्जा गालिब दुनिया से चले गए, दाग दहलवी नहीं रहे, ले दे के हम बचे और हमारी भी तबीयत खराब चल रही है। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। सकीर भाई शेर देखिए कि गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं, फिराक दार जिगर मीर गालिब इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं, फिराक दार जिगर मीर गालिब इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। तैयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं, तैयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। माशाअल्लाह जनाब सगीर भाई और जनाब नसीम साहब को मेरे हालत जार पे तरस आ ही गया, माशाअल्लाह, है कि नहीं? अब ये लोग खुशी से दे रहे हैं कि गुस्सा उतार रहे हैं, अब इसका फैसला तो बाद ही में होगा। चलिए कोई बात नहीं, मोहब्बत के साथ आप दे रहे हैं, मगर मेरे भाई अब तो इनाम की जगह चेक मिल रहा है, चेक। एक जलसे में दिलकश भाई को चेक मिला, जब वो वहां गए तो मालूम हुआ कि ये बैंक खुला नहीं है, खुलेगा। बड़ी मोहब्बत है आपकी। वैसे हम बगैर इनाम के भी शेर सुनाते हैं। मेरा अपना मामला यह है कि हुकूमत के नशे को फाड़कर चटनी बनाता हूँ, मैं औरंगजेब हूँ अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ, अकीदे के मरीजों को जमात के हरीफों को बरेली शहर में लाकर उन्हें सुन्नी बनाता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि जरा सब लोग बेदार हो जाएं, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ, जिनके पास दो हाथ है दोनों हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को उठाए जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इनामे नबूवत जाने हैं, इनामे रिसालत जाने हैं। जो नाते नबी का शायर है वो नात की कीमत जाने।